हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और आपका ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन आपका हिंदी में है। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए आप। और ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है अवेलेबल, है ना। 90 सेकेंड्स का एक टाइमर लगाइए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना होता है ताकि क्वेश्चन आपका एक बार में सॉल्व हो। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 11 स्पीकर ABCDEF GHI J और K को एक अलमीरा में अलग अलग शेल्फ पर रखा गया है जाता है, जहां सबसे नीचे वाली शेल्फ को 1 के रूप में क्रमांकित किया जाता है, जबकि सबसे ऊपरी शेल्फ को 11 के रूप में क्रमांकित किया जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा 11 स्पीकर है एक अलमारी में, एक और उसको अलग अलग शेल्फ में प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स बेस वैरायटी का ही बस एक सिमिलर वैरायटी है। क्लियर है, जहाँ पे बॉक्स की जगह ना लिख के यहाँ पे अलमारी को लिखा गया है। तो जैसे आपने देखा कि ये जो आपका वर्टिकल अरेंजमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा आपने पहले भी सीख रखा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर लेते हैं। क्लियर है, तो 11 बॉक्सेस आपके पास ऑलरेडी है, तो 11 बॉक्सेस के लिए या 11 सेल्फ के लिए आपको एक फ्रेम बना लेना पड़ेगा, है ना। तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो सेल्फ थे उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सभी के लिए स्पेस बना दिया, है ना, ताकि हम पॉसिबिलिटी लेके बना सकें। क्लियर है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं, जिसमें से आप देखिएगा ये जो आपका सेल्फ है सबसे नीचे का सेल्फ है, ये सबसे ऊपर का सेल्फ है। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है ना। ठीक है, क्लियर है, हमेशा आपको 2 पॉसिबिलिटी बना के चलना है एग्जाम में, है ना, ताकि आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। जरूरत पड़ेगा तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए हम जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे और मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अधिकतम 3 स्पीकर ए के नीचे हैं। कह रहा है कि ए के नीचे मैक्सिमम 3 ही स्पीकर हो सकते हैं, है ना। तो ए के नीचे 3 स्पीकर हैं अधिकतम। क्लियर नहीं है कि 3 ही होगा, तो 3 या तो 3 हो सकते हैं या तो 2 भी तो हो सकते हैं, बताइए, है ना। ये फिक्स है ना। ठीक है, ये तो फिक्स नहीं है, तो हम लोग 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या तो एक बॉक्स भी हो सकता है ए के नीचे, या ए के नीचे कोई बॉक्स भी नहीं होगा। क्या यहाँ पे 4 हो सकता है, बताइए। तो 4 होगा तो क्या होगा, 3 से अधिक हो जाएगा, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है। अधिकतम का क्या सेंस हुआ कि 3 तो होगा ही, साथ में उसके जो मिनिमम वाला है वो भी हो जाएगा ना उसके पार्ट में। क्लियर है, चीज़ समझ में आ रही है। चलिए, इसे हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया। इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे अराइज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। ए और के बीच में केवल 3 सेल्फ है। ए और के बीच में केवल 3 सेल्फ, 1 सेल्फ, 2 सेल्फ, 3 सेल्फ। यहाँ पे आपका के हो गया, यहाँ पे आपका ए हो गया, जिसमें से यहाँ पे क्लियर नहीं है कौन सा बॉक्स ऊपर कौन सा बॉक्स नीचे, इसलिए हमने एक बार ए को ऊपर रखा है, एक बार के ऊपर रखा है। चलिए, और के एक अभाज्य संख्या से अंकित सेल्फ पर है। और क्या कह रहा है, के जो आपका होगा ना, के आपका चाहिए हमें कहाँ, बताइए, प्राइम नंबर पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ना, के आपका जो है प्राइम नंबर पे चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या है, बताइए, यहाँ पे 2 हो सकता है, ठीक है, या 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या 11 हो सकता है। यही तो हो सकता है ना। नंबर भी क्लियर कर दिया के का। चलिए, बी जो है के से 3 सेल्फ ऊपर है। फिर देखिए, बी आपका जो है के से 3 सेल्फ ऊपर लिख रहा है, 1 सेल्फ, 2 सेल्फ, और आपका ये तीसरा सेल्फ होगा ना, बताइए। इसी तरीके से हम लोग सीखे थे ना पिछले क्लास में। क्लियर है, चलिए, जितने स्पीकर बी के ऊपर है उतने ही एच के नीचे हैं। कह रहा है जितने स्पीकर आपके बी के ऊपर होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, एच के नीचे होंगे। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है, ऐसे नोट डाउन हम लोग कर सकते हैं ना। चलिए, ए और एच के बीच में सेल्फ की संख्या के और सी के बीच के सेल्फ की संख्या समान है। कह रहा है ए और एच के बीच में जो बॉक्सेस की संख्या होगी वही संख्या के और सी के
बीच में जो सेल्फ की संख्या है वो समान होगी। यदि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे ये भी 1 होगा। यदि इन दोनों बॉक्सेस के बीच में ए और एच के बीच में 2 बॉक्स होगा तो यहाँ भी 2 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चीज़ें समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं ना। चलिए हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया। और क्या लिखा है, सी और डी के बीच केवल 3 सेल्फ है। सी और डी के बीच में 1 सेल्फ, 2 सेल्फ, 3 सेल्फ, इस तरीके से हम नोट डाउन कर लिया। चलिए लिख रहा है एफ जी से 3 सेल्फ नीचे है। एफ जो है जी से 3 सेल्फ नीचे, 1 सेल्फ नीचे, 2 सेल्फ नीचे, तीसरा सेल्फ, यही तो होगा ना, बताइए। क्लियर है? ठीक है, हाँ आगे मूव करते हैं। लिख रहा है आई कह रहा है जी के ऊपर है। आई आपका जो है जी के ऊपर होगा, है ना, जी के ऊपर होगा आई। चलिए ऐसे हम नोट कर लिया। ठीक ऊपर भी हो सकता है, 2-3 बॉक्सेस का गैप भी हो सकता है ना। चलिए लिख रहा है ई जे के नीचे है। अब और ध्यान से देखिए, ई आपका लिखा कि जे के नीचे है तो हमने ऐसे नोट कर लिया ना। ठीक है, अधिकतम 3 सेल्फ ई और जे के बीच है ना। इन दोनों के बीच में जो बॉक्सेस की संख्या होगी क्या होगी, या तो 3 हो सकती है मैक्सिमम, या तो 2 भी हो सकती है ना, या तो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है। क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं था कि कितने बॉक्सेस होंगे, है ना। तो आप जब ये सारे कंडीशंस को आपने नोट डाउन किया तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हुआ ना कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का या इनडायरेक्ट वैरायटी का, बताइए। हमने डायरेक्ट वैरायटी का क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट वैरायटी का क्वेश्चन क्या होता है, पहले क्लास में सीखा है। तो डायरेक्ट वैरायटी में क्या होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन रहता है और हम लोग यहाँ पुट करते हैं, हमारा आंसर आता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ अपने डायग्राम में पुट करेंगे, फ्रेम में पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करिएगा, ए का पोजीशन देखिए आपका क्लियर हो सकता है ना, क्योंकि या तो ए तीसरे पे, ए के नीचे 3 बॉक्स हो सकते हैं, या 2 या 1 या 0। तो ए का हम लोग पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं ना। क्लियर है? फिर ए से देखिए आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दिया हुआ है ना। ठीक है, फिर आप यहाँ देखिएगा के का जो नंबर है फिक्स कर दिया ना। फिर के से आप देखिएगा तो यहाँ भी फिक्स किया हुआ है बी को। ठीक है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे ये आ सकता है, ये समझ में आ रही है। ठीक है, फिर आप देखिएगा तो यहाँ से ये भी हम लोग जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, हमने पिछले क्लास में सीखा था, है ना, कि हम लोग उस कंडीशन से आगे मूव करते हैं जहाँ से आपका मैक्सिमम एरिया कवर करे, मैक्सिमम बॉक्सेस को कवर करे, जो अपने पास मैक्सिमम कनेक्शन रखता हो। ठीक है ना, और जहाँ से फिक्स आपके पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग ए के जो नीचे लिख रहा है 3 बॉक्स चाहिए, 2 1 0 चाहिए। तो ये सबसे पहले हम प्रयास करते हैं ए को प्लेस करने का। यदि हम ए को यहाँ रखते हैं, है ना, ठीक है, तो ए और के बीच में 3 बॉक्सेस है ना। ठीक है, ये 3 आपका नीचे तो फिट हो रहा है ना, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, है ना, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो ए और के बीच में भी चाहिए हमको 3 बॉक्स चाहिए, है ना। उसके एक कंडीशन आगे बढ़े तो यहाँ पे 3 बॉक्स हो जाएगा, तो के आपका यहाँ पे होगा, बताइए। ठीक है, तो के जैसे ही आप वहाँ रखेंगे तो के बारे में लिखा हुआ है कि हमको चाहिए प्राइम नंबर में चाहिए, जबकि आपका क्या 8 आ गया ना, है ना। ठीक है, ये तो इवन नंबर है तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना। क्लियर हुआ? यानी कि हम लोग ए को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाए। ठीक है, यदि हम ए के नीचे, तो ये आपका कट गया ना, बताइए, ये आपका कट गया। ठीक है, तो आपका ए के नीचे हमको यदि 2 बॉक्सेस को हम प्लेस करते हैं, यदि हम लोग ए को यहाँ रखेंगे तभी तो 2 बॉक्स नीचे होगा ना। ठीक है, और ए और के बीच में 3 बॉक्स चाहिए, तो नीचे की ओर तो नहीं आ सकते, हमको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो यहाँ पे आपको क्या है, के को रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी तरह से ये आपका क्लियर हो गया, इसको यूज कर लिया हमने। एक के नीचे एक बॉक्स की संख्या 1 भी तो हो सकती है, यदि हम ए को यहाँ रखें तभी तो बॉक्स की संख्या नीचे 1 होगी, या सेल्फ की संख्या 1 होगी। तो यदि ए को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, के होगा। लेकिन के कह रहा है क्या, प्राइम नंबर में चाहिए, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, तो हमारा ये जो था, यहाँ पे हम के को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाए, मतलब कि आपका चला गया नंबर 6 पे, जबकि चाहिए था क्या 5 या 7 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या गलत हुआ। एक और कंडीशन बन सकता है, बताइए, ए के नीचे बॉक्सेस की संख्या जो है आपकी, ठीक है, वो 0 तो हो सकती है ना, बताइए, है ना। मैक्सिमम 3 है तो 0 भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ए को यदि हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 यहाँ पे आप के को रख सकते हैं, बताइए।
और के आपका यहाँ पे आएगा तो आपका देखिए नंबर 5th पे आ गया और आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका और के भी आपका क्लियर हो गया। जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकता था सभी को हमने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, कि आपका एक बार 7 पे आ गया, एक बार 5 पे आ गया। मूव करें आगे। फिर देखिए यहाँ से आपका एक ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 2 ऊपर जाइएगा, 1 2 बॉक्स है गैप, फिर बी है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देखिए के यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे बी को रख सकते हैं। ठीक है, के 1 2 यहाँ पे बताइए बी को रख सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, यूज कर लिया, इसे कट कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है बी के ऊपर जितने बॉक्स है उतने बॉक्सेस एच के नीचे हैं। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी 1 में बी के ऊपर देखिए आप एक बॉक्स है तो एच के नीचे भी हमको एक बॉक्स चाहिए। वो देखिए एक बॉक्स आपका ये हो सकता है ना, तो एच यहाँ रख सकते हैं। बताइए, क्लियर हो गया। फिर यहाँ देखिए बी के ऊपर इस कंडीशन में 3 बॉक्स है तो हमको एच के नीचे भी 3 बॉक्स चाहिए एच पर कंडीशन। ठीक है, तो हम अपने पॉसिबिलिटी में यहाँ रख सकते हैं। बताइए, 3 बॉक्स क्लियर हो गया ना, 100% यूटिलाइजेशन हमने कर लिया, कट कर दिया हमने। ठीक है, और हम लोग आगे मूव करते हैं। फिर देखिएगा आपका यहाँ से ये भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या लिखा है, ए और एच के बीच में जितने बॉक्सेस होंगे उतने बॉक्सेस के और सी के बीच में होंगे। तो ए और एच के बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, 0 बॉक्स है। तो के और सी के का जो बॉक्स की संख्या होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। यानी दोनों बॉक्स आसपास होंगे, है ना, निकट होंगे, आसन्न होंगे। तो या तो सी आपका यहाँ पे हो सकता है या तो सी यहाँ पे हो सकता है। चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस वाले कंडीशन में। देखिए ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं तो हमको के और सी के बीच में 2 बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए 1 2, तो यहाँ पे सी तो हम रख नहीं पाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे बी प्लेस्ड है। तो हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो 1 2 हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये हमारा तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है। अब हम लोग और आगे मूव करते हैं। आप इसमें एक देखिएगा कि हमारा जो पॉसिबिलिटी 1 है उस पर 2 कंडीशन यहाँ पे में बन गया है। ठीक है, तो हम लोग एक और साथ ही साथ में काम कर लेंगे कि जैसे ही आपको दिखा कि 2 कंडीशन यहाँ बन रहा है हमारे पास, आपको क्या करना है, इमीडिएट आपको तीसरे कंडीशन की ओर जाना है। एग्जाम में प्रेशर होता है और आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी 1 का एक कंडीशन हम साइड में बना सकते हैं। बताइए, कुछ नहीं करना है, समझ के हल्का सा खींच लीजिए। ठीक है, और आप यहीं पे इमीडिएट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। आपका क्वेश्चन एक बार में यदि आपको सॉल्व करना है तो आपको ये अप्रोच लेना ही पड़ेगा। बी के हो गया, ए हो गया, एच हो गया। पॉसिबिलिटी 1 का मैंने कॉपी यहाँ पे बना दिया। क्लियर है, क्यों, क्योंकि सी का पोजीशन क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हम यहाँ देखिए के की जस्ट ऊपर सी रख सकते हैं ना, इस कंडीशन के हिसाब से। और फिर हम लोग सी को यहाँ भी तो रख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आप देखिएगा ये जो कंडीशन है आपका पूरी तरह से यूज हो गया ना। जहाँ पे हम लोग पहली बार में सी के लिए 2 पोजीशन ले रहे थे, अब ये हमारा क्या है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए हमने इसे भी यूज कर लिया और हम लोग आगे का मूव करते हैं। यहाँ से देखिएगा आपका सी और डी के बीच में कह रहा है 3 बॉक्सेस है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से ऊपर की ओर, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इस वाले में। तो ऊपर की ओर तो जगह नहीं है, हमको नीचे की ओर आना पड़ेगा। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो आपके पास डी यहाँ पे आ सकता है। क्लियर, 100%। ठीक है, 1 2 3 डी यहाँ पे आ सकता है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ देखिए सी यहाँ पे आपका है 1 2 3, नीचे जगह नहीं, ऊपर की ओर देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पहले से बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्लियर है, इसे हम क्या करते हैं, कट करते हैं। चलिए हम लोग और आगे मूव करते हैं। सी और डी वाला जो ये जो था हमने यूटिलाइज किया, इसे कट कर दिया। अब देखिए टोटल कितने कंडीशन आपके पास और बच गए हैं। एक बच रहा है आपका ये, ठीक है, ये बच रहा है और आपका ये बच रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें बॉक्स की संख्या क्या है, 4 बॉक्स एक साथ कवर कर रहा है, फिक्स प्लेस है ना। हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो संख्या है बॉक्सेस की, यहाँ देखिए अब इस वाले कंडीशन में यहाँ पे तो एफ को नहीं रख पाएंगे, एफ को यहाँ नहीं रख सकते हैं, एफ को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एफ को हम यहाँ पे रख सकते हैं, तभी तो 2 बॉक्स गैप होगा और फिर हम लोग जी को यहाँ प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन 1 में जो एक ही ब्लैंक बच रहा है जहाँ पे हम लोग इसको एज इट इज प्लेस कर सकते हैं, तो वो कंडीशन आपको कौन सा है, एफ यहाँ पे रखिए, 1 2 बॉक्स छोड़ के आपका जी हो गया। ठीक है, और जी से एक और इन्फॉर्मेशन क्या है, जी के ऊपर आई भी है, तो हम लोग आई को भी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और देखिए हम लोग अपने दूसरे कंडीशन में ध्यान से देखते हैं, तो हम लोग इसको कहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पे रखते हैं, एफ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना,
और यहाँ देखिए यहाँ पे यदि एफ रखेंगे तो पॉसिबल है, तो हम लोग क्यों नहीं यहीं पे एफ को रखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तब तो आपका एफ यहाँ रहेगा 1 2, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना, बताइए। और जी के ऊपर क्या होगा, आपका आई भी है। तो ये वाला जो कंडीशन है दोनों मैंने यूटिलाइज कर लिया ना, इसे क्या किए, कट कर दिए। अब देखिए आपके पास मात्र एक ही कंडीशन बचा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, चलिए। जे के नीचे हमको क्या चाहिए, ई चाहिए। तो जे के नीचे आप ई देखिएगा तो आपके पास 2 ही ब्लैंक बचा है, बताइए। इस वाले कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में 2 ब्लैंक है, 5 और आपके पास 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, जे को यहाँ प्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि पहले कभी नहीं आया है। तो आपको यहाँ पे हम लोग ई को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आप देखिएगा तो आपको जे को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा और ई को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ये तो प्लेसमेंट तो हो गया क्लियर, जे और ई का, जे के नीचे है ई। लेकिन इन दोनों बॉक्सेस के बीच में क्या कह रहा है कि संख्या जो होगी 3 या तो 2 या तो 1 या 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले कंडीशन में 3 बॉक्सेस हैं, तो ये तो सही है फिर, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखिएगा तो जे और ई के बीच में क्या हो गया, 2 और 3 5 बॉक्स चला रहा है, ठीक है ना। तो ये तो फिर क्या हो गया, आपका गलत हो गया। हमको चाहिए था 3 2 1 0, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 5 बॉक्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आई ना चीज़ें। इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो है, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है ना। और इस तरह से आपको हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। इस क्वेश्चन से और भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्पीकर 10वें सेल्फ पे है। 10वें पे कौन है, तो बी है, तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए लिखा है आई और ए के बीच कितने स्पीकर, ध्यान से देखिए कहाँ पे है आई, आई यहाँ पे है और आपका ए यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के आपका 7 स्पीकर हो जाएगा। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन देख लीजिए आप। लिख रहा है से 5 सेल्फ नीचे है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसको कैसे कैसे पढ़ना होता है। यहाँ पे एच रखिए, पहला कंडीशन देखिए, जे देखिए। लिख रहा है एच जो बॉक्स है वह जे से 5 सेल्फ नीचे है। अब इसको चेक करिए, जे से 5 सेल्फ नीचे आएंगे तो ये तो 1 2 3 4, ये नहीं खत्म हो, कट गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में आइए, ये जो है एफ मतलब ई जो है एफ से 5 सेल्फ नीचे है, ऐसे पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। ई जो है एफ से 5 सेल्फ नीचे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एफ यहाँ पे आपका है 1 सेल्फ 2 सेल्फ 3 सेल्फ 4 सेल्फ 5 सेल्फ, ये आपका सही हुआ ना, क्लियर है, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, डी और आई को, डी आपका यहाँ पे है तो आई से 5 सेल्फ नीचे चाहिए। तो आई से 5 सेल्फ में क्या होता है, ये 1 सेल्फ 2 सेल्फ 3 सेल्फ 4 सेल्फ, यहाँ पे तो आपका एफ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, डी है। तो ये हो गया आपका गलत, है ना। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विषम क्रमांकित सेल्फ पर है। विषम देखना है। अब देखिए एफ और ई के बारे में कह रहा है, ई तो आपका विषम में है, एफ देखिए कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो ये सम हो गया, ये गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। दूसरे में आइए, जे और ए देखिए, ए आपका यहाँ पे है और कहाँ है, जे, जे यहाँ पे है, तो ये सही है ना, एक 3 में एक 5 में है। आई और के का देखिए, आई आपका यहाँ पे है और के कहाँ है, के यहाँ पे 11 और 7 है, तो आपका ये भी सही हुआ ना, एक आपका 11 में एक 7 में है, ठीक है। तो 2 और 3 आपका राइट होगा, तो ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। एक हमारा अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको डेली टारगेट्स दिया जा रहा है ना, बैंक एग्जाम्स के लिए, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।